मध्य प्रदेश के रायसेन का एक कारोबारी अचानक से गायब हो जाता है। पुलिस उसकी तलाश में जुटती है, छानबीन की जाती है, तभी उसकी लाश नदी के बीच रेत में दफन मिलती है। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो खुलासा चौंकाने वाला होता है। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इस कारोबारी की हत्या न लूट के इरादे से न फिर किसी और वजह से, बल्कि ये पता चलता है कि इसकी बलि चढ़ाई गई है। आखिर जादू टोने के चक्कर में किसने इस कारोबारी की हत्या की, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। धन के लिए कारोबारी की हत्या, दफीना की चर्चा और दफन लाश, गड़ा धन, तंत्र मंत्र और नरबली। तारीख 7 जुलाई, जगह रायसेन मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। रायसेन जिले का छोटा सा कस्बा गैरतगंज। गैरतगंज के एक प्रतिष्ठित कारोबारी विजय जैन अचानक गायब हो जाते हैं। हर जगह तलाश की जाती है, लेकिन कोई पता नहीं चला, जिसके बाद 9 जुलाई को थाने में सूचना दी जाती है। पुलिस हैरान थी, क्योंकि विजय जैन एक बड़ा नाम थे। सवाल यही था कि विजय जैन कहां गायब हो गए। कहीं किसी ने उनका अपहरण तो नहीं कर लिया, कहीं वो किसी रंजिश का शिकार तो नहीं हो गए। सवाल हैरान कर रही थी, तलाश जारी थी, और सामने आने वाला था ऐसा सच जो हैरान करने वाला था, ऐसा राज जो सूखी नदी की रेत में दफन था। शहर से कुछ ही दूरी पर परासिया नदी के पास सन्नाटा पसर चुका था। कुत्ते भौंक रहे थे। लोग वहां पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि नदी की रेत के बीच किसी इंसान का पैर निकला हुआ था, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को बाहर निकालने में जुट जाती है। शायद पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि इस लाश के तार गायब हुए कारोबारी से जुड़ने वाले हैं। जैसे ही लाश बाहर निकली, पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि कपड़े हूबहू विजय जैन जैसे थे, कटकाठी भी वही थी। अब सवाल ये उमड़ने लगे कि कहीं ये लाश विजय जैन की नहीं है। तत्काल विजय जैन के परिवार को बुलाया जाता है, और फिर जिसका अंदेशा था वही हुआ। लाश विजय जैन की ही थी। कपड़े और चप्पलें इस बात की गवाही दे रहे थे, और विजय जैन की नकली आंख से यह साफ हो चुका था कि ये लाश उनकी ही है। लेकिन सवाल यही था कि विजय जैन के साथ हुआ क्या है। कल शाम के लगभग में ऐसी सूचना आई थी कि परासिया के पास स्थित नाले में कोई एक शव जो है उसका पैर निकला हुआ है। पैर निकला हुआ था, शव तो बाद में निकलाए थे। और जब वहां पर जाकर के फॉरेंसिक टीम पहुंची, तत्काल एसपी सर पहुंचे वहां पर। एसपी सर के द्वारा इस पर टीम बनाई गई, और जब इसको हमारी फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंची और जब इसको एक्सकवेट कराया गया, वहां पे एक्सकवेशन कराया गया, तो उसमें से एक शव निकला। शव में पहने हुए कपड़ों और पाँव में पहनी हुई चप्पलों के द्वारा पहले तो पहचान करी गई कि ये जो जिस दिन वो लापता हुए थे उनकी एक फोटो देखी थी, उस फोटो में वो वही चप्पल पहने हुए थे। इससे पहचान करी गई। फिर उनके पास एक आंख थी जिससे उनकी पहचान की। एसपी से लेकर कई थानों की टीम पहुंच चुकी थी।
बारीकी से पड़ताल शुरू हो चुकी थी। सवाल यही था कि आखिर विजय जैन की हत्या किसने की है? कौन है वो जिसने हत्या कर लाश को नदी में दफन कर दिया? क्या हत्या नदी में ही हुई थी या फिर लाश को यहाँ लाकर दफनाया गया था? आखिर इस हत्या की वजह क्या थी? प्रॉपर्टी का विवाद, आपसी रंजिश या फिर कुछ और? सवाल चौंका रही थी, लेकिन पुलिस के पास अभी तक किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा था जिसके अंदर हर सवाल का जवाब छिपा था। पुलिस के हाथ विजय जैन का मोबाइल लगता है। मोबाइल नंबरों के आधार पर पुलिस संदेहियों से पूछताछ करती है और फिर सामने आता है एक ऐसा सच जिसने हैरान कर दिया, एक ऐसा राज जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। पुलिस के सामने विजय जैन की हत्या का पूरा राज खुल चुका था। सामने आई थी एक ऐसी कहानी जो गड़े धन की लालच में लिखी गई थी। तंत्र मंत्र का ऐसा जाल बुना गया था जिसने विजय जैन की बलि चढ़ा दी। कहानी खौफनाक थी, वारदात डराने वाली थी, जिसकी शुरुआत एक चर्चा से होती है। आसपास के इलाके में वर्षों से एक चर्चा थी कि परासिया नदी के किनारे बने चबूतरे के नीचे काफी धन गड़ा हुआ है। हर जुबान पर उस खजाने के किस्से थे और कारोबारी विजय जैन का करीबी प्रहलाद साहू उस धन को लेकर ज्यादा ही गंभीर था। प्रहलाद साहू तंत्र मंत्र करता था। दोनों अक्सर उस धन को लेकर बात करते थे और फिर 7 जुलाई को प्रहलाद साहू ने उस धन को निकालने की योजना बना ली। रात हो चुकी थी। नदी के किनारों पर सन्नाटा था। चारों तरफ स्याह अंधेरा। प्रहलाद साहू और विजय जैन उस चबूतरे के पास पहुंचते हैं जहां गड़े धन की चर्चा थी। वहां पहले से ही प्रहलाद का बेटा टीकम और उसका साथी करीम खान मौजूद था। तंत्र मंत्र की पूरी तैयारियां थी। रात के सन्नाटे में मंत्र गूंजने लगे थे। प्रहलाद पूजा पाठ कर रहा था और इंतजार था दफीना यानी गड़े धन के निकलने का। अचानक मंत्रों की आवाज तेज होने लगती है। प्रहलाद साहू के शरीर में हलचल होने लगती है। प्रहलाद चीख पड़ता है। वो चिल्लाता है कि धरती गर्म हो रही है, दफीना बलि मांग रहा है। विजय जैन चौंक पड़ता है। उसे कुछ समझ आता इसके पहले ही प्रहलाद का बेटा उसके हाथ पकड़ लेता है। प्रहलाद विजय जैन के पैरों को पकड़ता है और फिर इशारा मिलते ही करीम खान कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन को काट देता है। विजय जैन की मौके पर ही मौत हो चुकी थी और फिर तीनों मिलकर विजय जैन की लाश को नदी के अंदर ही गड्ढा खोदकर दफन कर देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। दफीना जो था, इसको गड़े हुए धन को निकालने की प्रोसेस थी ये पूरी। इसमें 3 आरोपी बेसिकली हमने पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किए हैं। इसमें 3 आरोपी प्रहलाद साहू का बेटा टीकम और तीसरा आरोपी है करीम शेख, जो कि वहीं पास के उड़न मऊ का रहने वाला है। ये दोनों आरोपी हिनोतिया के हैं, प्रहलाद साहू और उसका बेटा टीकम साहू, और एक जो तीसरा अपना आरोपी है वो उड़न मऊ का रहने वाला है। इन तीनों ने तब 7 तारीख में ही वहां पर परासिया के पास चबूतरे में जहां बताया गया था कि धन होने की संभावना है, तो वहां पे लोग पहुंचे और फिर उन्होंने ये प्लान बनाते हुए कि दफीना बलि मांग रहा है और इस तरीके से साथ में उनका जो है वहां पर हत्या कर दी और बाद में 200-300 मीटर आगे जाकर गड्ढा करके शव को छिपा दिया। पुलिस ने कथित तांत्रिक प्रहलाद साहू, बेटे टीकम साहू और साथी करीम को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर तंत्र मंत्र का वो खौफनाक चेहरा उजागर किया है जिसके नाम पर लोगों की जान तक ले ली जाती है। गड़े धन की चाह, तंत्र मंत्र का अंधविश्वास और लालच की इंतहा, इन तीनों ने मिलकर एक बेगुनाह की जान ले ली। जिस दफीने की तलाश में आरोपी निकले थे वो तो नहीं मिला, लेकिन उस दफीने ने एक बेगुनाह की जान ले ली। रायसेन से विजय सिंह राठौर की रिपोर्ट।